हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं हरियाणा की नदियाँ, उनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो ये 50 प्लस क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य का विशाल मैदान किन नदी तंत्रों के मध्य स्थित है? तो गंगा तथा सिंधु नदी तंत्र है। हरियाणा में नदियों के दो तंत्र हैं, जिसमें एक है शिवालिक और एक हिमालय। उत्तरी तंत्र है और एक दक्षिणी तंत्र है। राज्य की अधिकतर नदियाँ किस भाग में बहती हैं? तो ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो दक्षिण भाग में हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा की भौगोलिक विशेषता के अनुसार राज्य की अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2, जिसमें दक्षिणी अपवाह तंत्र और उत्तरी अपवाह तंत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती हैं? तो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। और किस नदी का उद्गम स्थल बंदरपुच की चोटी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी का है, उत्तराखंड में पड़ता है, गढ़वाल हिमालय के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में यमुना का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो ये यमुनानगर में प्रवेश करती है। यहाँ से फिर करनाल, सोनीपत और फिर दिल्ली में प्रवेश करती है। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद एक बार पुनः ये हरियाणा में प्रवेश करती है, फरीदाबाद ज़िले के हसनपुर गांव में, और वहां से होकर ये फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है जिन्हें सदानीरा नदी कहा जाता है? तो वो यमुना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? तो शोम्बा, बूढ़ी गंगा, पथराला, ये तीनों नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा की निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो अम्बाड़ा की सीमा को नहीं छूती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतक, जिसमें पानीपत भी की लगती है, यमुनानगर की, सोनीपत की, करनाल की, और आपकी फरीदाबाद की सीमा भी यमुना नदी से लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा राज्य से निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये अलीगढ़ में प्रवेश करती है। फरीदाबाद से निकलकर, जो हसनपुर गांव है फरीदाबाद का, वहाँ से निकलकर सीधे ये अलीगढ़ में प्रवेश करती है। सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो हरियाणा के पूर्वी सीमा में ये जो नदी है ये बहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 320 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे पर फली फूली है। हरियाणा में बहने वाली सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी से माना जाता है। तो ये 50 के आसपास क्वेश्चन है। तो अगर आप ये कर लोगे तो अगर हरियाणा की नदियों से क्वेश्चन आएंगे तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका वेदही जो नदी है वो इनकी सहायक नदी नहीं है। मारकंडा का नाम पूछला जाता है तो मारकंडा का पुराना नाम है अरुणा। सरस्वती नदी पिहोवा नामक स्थान पर किस नदी मिल जाती है? तो मारकंडा में मिल जाती है। सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है? तो ये सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले में घग्गर नदी में मिलती है? तो संगरूर जो ज़िला है वहाँ मिलती है। घग्गर नदी है एक व्रत बारामासी नदी है, बरसाती नदी है। घग्गर नदी किस जिले के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो पंचकुला के माध्यम से प्रवेश करती है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो भिवानी में नहीं बहती। आंगनवाड़ी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 291। किस नदी के द्वारा नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण किया जाता है? तो घग्गर। घग्गर नदी को ओटू नामक स्थल से निकालने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो हाकड़ा नदी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। घग्गर नदी से पंजाब में कौन सा नाला निकलता है? तो जोया नाला निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से आकर मिलती है? तो ये सुकर नाला है। किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका हमने अभी बताया था। तो ये लैब अटेंडेंट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मारकंडा नदी के द्वारा किन जिलों में बाढ़ आती है? तो कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बाढ़ आ जाती है मारकंडा नदी के कारण। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा टांगरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मारकंडा की सहायक नदी है? टांगरी, बेगना और नकटी, ये तीनों नदियां हैं। मोरनी हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा टांगरी नदी आपका। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है टांगरी। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका अगर नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इन 52 क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं आएगा। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं नदियों से संबंधित। बलियाली तथा आमरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? घग्गर, कोटला, इंदौरी, तो इनमें से कोई नहीं। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? एक आपगा नदी है उसको। चेटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? द्विदशी। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर चेटांग नदी नहीं बहती है? तो ये अम्बाड़ा से होकर नहीं बहती है। निम्न में से हरियाणा की उत्तरी उपतंत्र की नदी नहीं है? तो दूहन जो नदी है वो नहीं है। साहिबी नदी को क्या कहा जाता है? तो साहिबी नदी को जगदात्री कहा जाता है। किस नदी को दिल्ली में नवजगढ़ ट्रेन के नाम जाना जाता है? तो साहिबी नदी। निम्न में से साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है। सोता नदी और इंदौरी नदी, ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। इंदौर नदी का उद्भव भिवानी के निकट है। प्राचीन समय में इंदौर नदी को किस नाम जाना जाता था? अंशुमती।
हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदियाँ। छोटा अंग। दुहान नदी राज्य में कितनी दूरी पर बहती है? तो 50 किलोमीटर। दुहान नदी। निम्नलिखित सभी हरियाणा की राज्य नदियाँ हैं केवल छोड़कर कोटला को। तो ये टोटल 52 क्वेश्चन थे। अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इन 52 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने नदी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है तो इसको देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।